अच्छा जी, कल हमने डिस्कशन की थी प्रोसेस मॉडल पे, ख़त्म की थी, और डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हमने पढ़े, और फिर उसमें प्रोसेस आइट्रेशन पे कल हमने डिस्कशन की। फिर प्रोसेस आइट्रेशन में जो मॉडल्स यूज़ होते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल है या स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उस हवाले से बात की थी। आज इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेस मॉडल के हवाले से या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, वो है कि प्रोसेस एक्टिविटीज़ क्या चीज़। हमने प्रोसेस पढ़ लिया कि प्रोसेस सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। अब वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। उस सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में हमारे पास बुनियादी तौर पे रिक्वायरमेंट्स होती है, जिनको हम इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डिस्कस करते हैं। फिर एक दफ़ा जब सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन डिफाइन हो जाए कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू और व्हाट द कस्टमर वांट्स फ्रॉम अस, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले आते हैं, जिसकी बुनियादी एक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो और कर भी चुके हो, जिसको आप कहते हो एसआरएस। तो एसआरएस ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हो। अब एसआरएस के बाद फिर आप विजन डॉक्यूमेंट बनाते हो। जो विजन डॉक्यूमेंट का बनाना है या एसआरएस का क्रिएट करना है, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन होती है। once this is complete and once this is complete and finalized with the customer, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कस्टमर के साथ, उसके बाद आप एक और प्रोसेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। और डिज़ाइन के लिए बुनियादी तौर पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर है। अगर आपकी स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर किसी हद तक ठीक है, या फॉर एग्जांपल वो एक्स एक्स हद तक ठीक है, तो एक्स हद तक आपका डिज़ाइन भी ठीक होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं, सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका डिज़ाइन भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी सी चीज़ है कि अंडरपिनिंग चीज़ होती है आपकी, कि डिज़ाइन के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपकी सॉफ्टवेयर की होती है, स्पेसिफिकेशन की होती है। अगर आपकी स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है, तो आपका डिज़ाइन कभी भी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर नहीं होगा। तो ये सेकंड एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस मॉडल। और प्रोसेस मॉडल के अंदर ये दूसरी एक्टिविटी है। फिर तीसरी आपके पास है कि वंस योर डिज़ाइन इज़ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन एंड इट इज़ ओके, देन यू मूव ऑन टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर डिज़ाइन में भी हमने थोड़ी सी ऑलरेडी डिस्कशन भी की है, फिर थोड़ा सा रिवाइज उसको कर लेते हैं कि डिज़ाइन के अंदर भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन आता है, और उसमें फिर डिटेल डिज़ाइन आता है। डिटेल डिज़ाइन नॉर्मली इट इज़ क्लोज टू द इम्प्लीमेंटेशन। लाइक आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, एल्गोरिथम्स पढ़े हुए हैं, तो एल्गोरिथम इज़ द लास्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिटेल डिज़ाइन। ठीक है, सब सिस्टम आर्किटेक्चर जब आप बनाते हो, तो उसमें फिर हर एक सब सिस्टम को आप डिफाइन करते हो, उसकी एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन करते हो हर एक सब सिस्टम की, और हर एक सब सिस्टम के लिए फिर आप एल्गोरिथम डिज़ाइन भी करते हो, डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी करते हो, एल्गोरिथम डिज़ाइन भी करते हो। ये जितनी बातें मैंने की है, इसको कहते हैं डिटेल डिज़ाइन। When this is complete, now you are in a position to implement that particular सॉफ्टवेयर। आप उस सॉफ्टवेयर को आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सकते हो। तो थर्ड प्रोसेस एक्टिविटी आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है। वंस इम्प्लीमेंटेशन इज कंप्लीटेड, अब आपने सॉफ्टवेयर को क्या करना है, वैलिडेट करना है। टेस्टिंग का प्रोसेस है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट टेस्टिंग है, इंडिविजुअल यूनिट्स मॉड्यूल्स को टेस्ट करता है। इंटीग्रेशन टेस्ट है, जब आप कंबाइन करते हो इंडिविजुअल यूनिट्स को या मॉड्यूल्स को, तो आप इंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हो। फिर आप सिस्टम टेस्ट परफॉर्म करते हो। फिर आपके पास एक टेस्ट आता है, उसको कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्ट आप परफॉर्म, कस्टमर परफॉर्म करता है, कस्टमर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स परफॉर्म करते हैं, अपनी इन्वायरमेंट में परफॉर्म करते हैं। इसको एक्सेप्टेंस टेस्ट भी कहते हैं, वो परफॉर्म होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के प्रोसेसेस हैं। फिर आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। वाइट बॉक्स में इम्प्लीमेंटेशन डिटेल का आपको पता होता है, ब्लैक बॉक्स में आपको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल का पता नहीं होता। तो ये सारे दिस ऑल आर सॉफ्टवेयर वैलिडेशन प्रोसेसेस। फिर इसके बाद लास्ट आपके प्रोसेस एक्टिविटी है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, कि उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ रही है, कोई अपडेट आ रही है, तो एवोल्यूशन उसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हो। थोड़ा सा ओरिएंटेशन लेंगे या थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अबाउट सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। ऑलरेडी हम इस पे अच्छी खासी बात कर भी चुके हैं। जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने स्टार्ट किया, तब से हम स्पेसिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। थोड़ा सा इसको देख लो कि द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशिंग व्हाट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, स्पेसिफिकेशन टू स्पेसिफाई समथिंग,
to specify what to specify requirements of the software, what the services the software will provide. ठीक है, एक तो ये आइडेंटिफाई करना कि what are the needs of the customer or the stakeholder and what are the constraints applied over the system operation and its deployment. कि सिस्टम को जब आप ऑपरेट करोगे तो कौन सी लिमिटेशन, कौन सी कंस्ट्रेंट्स का आपने ख्याल रखना है, और या ऑपरेशन के हवाले से या सिस्टम को बनाने के हवाले से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर सी लैंग्वेज में आप इंटीजर आई उठाते हो तो इंटीजर आई की लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट होल्ड कैरेक्टर टाइप वैल्यू। अब इसकी कंस्ट्रेंट डिफाइन हो जाएगी, दिस इज डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट है कि आई है तो आई लाजमन उसके अंदर इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, उसके अंदर इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप स्टोर करोगे तो ये इसकी लिमिटेशन है, इट कैन नॉट होल्ड दैट पार्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ establishing what services are required and the constraints on the system's operation and development, this process is known as software specification. इसको अगर आम लैंग्वेज में मैं बताता हूँ तो identifying the requirements of the stakeholder or defining a service a system in terms of what services it will provide is known as software स्पेसिफिकेशन। और यही चीज आप फिर एसआरएस के अंदर मेंशन भी करते हो इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इन द फॉर्म ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और द अदर रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर फिर आप एक प्रोसेस अप्लाई करते हो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे जनरली से पढ़ेंगे, फिर लेटर ऑन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, वहाँ पे इसको फर्दर फिर और एक्सप्लोर करेंगे कि ये इतनी आसानी से रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की एक्सट्रैक्ट नहीं होती, उसके लिए और बहुत से प्रोसेसेस आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है, उसमें पहली चीज़ जो आप स्टडी कंडक्ट करते हो उसको कहते हो फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, रिक्वायरमेंट एलिसाइटेशन एंड एनालिसिस हो गया, या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और फिर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। जब इन सारों को आप कंबाइन करते हो तो आप कहते हो एक्चुअली आई एम परफॉर्मिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसको आरईपी प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी इस पे भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और रिकॉर्ड में भी आ जाएगा कि फिजिबिलिटी स्टडी आप ये एनालाइज करते हो बेस्ड ऑन द डिफरेंट फिजिबिलिटी टाइप्स। ठीक है, उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, स्केजुअल फिजिबिलिटी है। इनकी बुनियादों पे आप इन या इस बुनियाद पे आप डिसाइड करते हो कि वेदर दिस सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल और दिस इज नॉट पॉसिबल। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या चीज़ है? आप इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जब कंडक्ट करते हो तो आपको जो बजट अवेलेबल है, आया उस अवेलेबल बजट में ये सॉफ्टवेयर बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल, मैं एक 5 मरले का घर बनाना चाह रहा हूँ, तो 5 मरले का नॉर्मली आजकल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 2500 2200 पर स्क्वायर फीट है। मेरे पास अवेलेबल बजट ही 1500 है, तो सिंपली आई विल से कि दिस हाउस कैन नॉट बी क्रिएटेड, या ये कंप्लीट घर नहीं बन सकता इन योर अवेलेबल बजट। तो फिजिबिलिटी स्टडी का आंसर क्या हो जाएगा? नो, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, तो यही चीज़ सॉफ्टवेयर के हवाले से भी है कि आपके पास जो अवेलेबल बजट है तो उस अवेलेबल बजट के अंदर आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर इसके साथ एक और फिजिबिलिटी स्टडी का पैरामीटर है, उसको कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि जो आप सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हो या जो सॉफ्टवेयर आप बनवाने जा रहे हो, आज ये सॉफ्टवेयर टेक्निकली पॉसिबल भी है कि नहीं, आपके पास वो टेक्निकल या वो टेक्निक्स अवेलेबल है भी कि नहीं जो इस सॉफ्टवेयर को अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, इस वक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन चल रहा है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम चल रहा है इस वक्त प्रोग्रामिंग का। अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम कोई सॉफ्टवेयर ऐसा लेके आ जाए कि वो कहे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल दोनों को कंबाइन करके मैं कुछ क्रिएट करूं और मेरे पास टूल भी अवेलेबल ना हो फॉर एग्जांपल, तो ये टेक्निकल फिजिबिलिटी आपको आंसर दे देगा कि दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट पॉसिबल, ये सॉफ्टवेयर बन नहीं सकता। और इस ओवरऑल स्टडी को हम कहते हैं दिस इज फिजिबिलिटी। और एक और रीजन भी हो सकता है फिजिबिलिटी स्टडी के आंसर के नो होने का कि स्केड्यूल के हवाले से अगर फिजिबिलिटी आपके पास आ रही है कि टाइम फ्रेम जो आपको डिफाइन हो रहा है उस टाइम फ्रेम के अंदर सॉफ्टवेयर को बनाना पॉसिबल ना हो, तब भी आपकी फिजिबिलिटी स्टडी का आंसर नो आ सकता है। ठीक है, इसके आरईपी में फिर दूसरा प्रोसेस है, उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट इलिसाइटेशन। रिक्वायरमेंट इलिसाइटेशन और एनालिसिस। आप सबसे पहले किसी कस्टमर के पास जब जाते हो
तो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, उसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कहते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब आप करते हो तो कस्टमर को आप सुनते हो एक्चुअली। अगर मैं इसको इस तरह डिफाइन कर लूं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज वट एवर द कंटेंट द कस्टमर इज प्रोवाइडिंग यू, यू आर एक्सेप्टिंग दैट कंटेंट एज अ रिक्वायरमेंट। फिर उसमें से काम की चीजों को एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से काम की चीजों को निकाल के लेके आना जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट इलिसाइटेशन। और रिक्वायरमेंट इलिसाइटेशन प्री प्लान्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होती है वो प्री प्लान नहीं होती और अनऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, तो इलिसाइटेशन जब आप करते हो तो आपके पास सिस्टम के हवाले से रिक्वायरमेंट्स डिफाइन हो जाती हैं। जब आपके पास सिस्टम के हवाले से रिक्वायरमेंट्स डिफाइन हो जाती है, अब आपने रिक्वायरमेंट्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि इसका एक्चुअली स्टेक होल्डर या कस्टमर इस रिक्वायरमेंट से उसका मतलब क्या बन रहा है और ये किस जाविये से और कैसे रिक्वायरमेंट डिफाइन कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस तब परफॉर्म होगा जब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग में से ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स को इलिसाइट किया होगा। जब आप रिक्वायरमेंट्स को इलिसाइट कर लेते हो तो उसके बाद आप इस पोजीशन में होते हो कि आप उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर सकते हो। और जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हो या ये पूरा एक प्रोसेस अप्लाई कर लेते हो एलिसाइटेशन एंड एनालिसिस का, अब आपके पास कोई चीज बन के आएगी, उसको आप कहते हो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम, इररिस्पेक्टिव कि दे आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट और दे आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उससे मेरा कोई गर्ज नहीं है। मेरा फोकस ये है कि एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायरमेंट from the requirement gathering through the process of requirement elicitation and analysis। मेरा ये काम है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्या कर लूंगा, उसको स्पेसिफाई कर लूंगा, तो उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके लिए फिर मैं एक एसआरएस क्रिएट कर लूंगा या एक विजन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लूंगा, एंड दैट विल अलाउ मी टू वैलिडेट माय रिक्वायरमेंट्स विद द कस्टमर और द स्टेक होल्डर। ठीक है, तो ये आरईपी का प्रोसेस है। जनरली मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हो तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या कंडक्ट करते हो, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट होती है। उसके बाद आपके पास क्या बन के आता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के आती है आपके पास। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको अलाउ करती है कि वेदर द सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल और दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ द सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल तो आप फिर क्या करते हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपके पास हो चुकी होती है आरएपी से पहले। तो आप उन रिक्वायरमेंट गैदर रिक्वायरमेंट में से रिक्वायरमेंट इनिसाइटेशन परफॉर्म करते हो, रिक्वायरमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हो और फिर उनको एनालाइज करते हो। और फिर आप क्या करते हो, उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसको कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगर कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन है तो ये रिकर्सिव लिखा हुआ है, आप वापस दोबारा से रिक्वायरमेंट को इलिसाइट या एनालाइज कर सकते हो और उसको फिर आप नोट डाउन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एसआरएस और विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट्स को आप क्या कर देते हो, वैलिडेट करते हो। तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन ये कस्टमर के साथ होता है, आप परफॉर्म करते हो। इलिसाइटेशन एंड एनालिसिस में हो सकता है कि आप कोई मॉडल्स भी यूज करो। ठीक है, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे सपोर्टिंग मॉडल है ऐसा सिस्टम मॉडल, ईआर डायग्राम के नाम से या डाटा फ्लो डायग्राम्स, दे हेल्प यू टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हो तो बुनियादी तौर पे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होती है, वो यूजर रिक्वायरमेंट भी हो सकती है और वो सिस्टम रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। इसके बाद आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इसको विजन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। विजन डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर मॉडल्स भी आ गए हैं। अगर इसमें से मैं मॉडल्स हटा दूं तो ये जो पीछे डॉक्यूमेंट बच जाता है वो सिंपली एसआरएस का डॉक्यूमेंट आपके पास, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट होता है, वो वाला डॉक्यूमेंट एक्चुअली आपका बन जाता है, ये वाला। तो ये आरईपी का कंप्लीट प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है, स्टार्टिंग विद फिजिबिलिटी एंड एंडिंग अप विद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। और इसका एंड रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। फिर इसके बाद आप चूंकि रिक्वायरमेंट्स आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, सबसे पहला फेज आपका स्पेसिफिकेशन में क्या है, जो आपकी प्रोसेस एक्टिविटी है उसमें सबसे पहली चीज़ जो आप परफॉर्म कर रहे हो क्या है, सॉफ्टवेयर
स्पेसिफिकेशन, और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन आप REP प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म करते हो, ठीक है। इसके बाद जब स्पेसिफिकेशन हो जाती है, इसके बाद आप फिर क्या क्रिएट करते हो, सॉफ्टवेयर का डिजाइन क्रिएट करते हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करते हो। अब डिजाइन क्या चीज है, डिजाइन एक्चुअली कन्वर्टिंग द सिस्टम स्पेसिफिकेशन इनटू, ये तो उन्होंने कंबाइन यहाँ पे कंबाइंड है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिस्टम स्पेसिफिकेशन इनटू एन एग्जीक्यूटेबल सिस्टम, तो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इसके अंदर डिजाइन क्या चीज है, डिजाइन जो है वो डिजाइन अ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर दैट रियलाइजेस स्पेसिफिकेशन। जैसे आपके पास ERD बन के आती है, आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, तो वो लॉजिकल व्यू ऑफ द सिस्टम आपको दिखा रहा है। हम अक्सर ये भी कहते हैं कि आप अपने सिस्टम को देखो या ER डायग्राम को देखो, दोनों एक चीज है। अगर ER डायग्राम ठीक है, अल्टीमेटली आपका सिस्टम भी ठीक बनेगा इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये जो ER डायग्राम है, ये दिस इज अ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, और ये ER डायग्राम इज एक्चुअली रियलाइजिंग सम स्पेसिफिकेशन। वो किसी स्पेसिफिकेशन को रियलाइज कर रहा है, वो उसको डिफाइन कर रहा है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। किस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, किसी की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब आप उसको थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्म, मॉडल की फॉर्म में लेके आ रहे हो। जैसे आपके पास ER डायग्राम है, जैसे डाटा फ्लो डायग्राम है, फिर सॉफ्टवेयर 2 में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी डायग्राम्स है, सीक्वेंस डायग्राम्स है। ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द डिफरेंट डिजाइन मॉडल्स and they are coming out of the specifications, out of the requirements defined by the customer। जब एक दफा ये कंप्लीट हो जाए, डिजाइन आप बना लो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मॉडल, आप इसको फिर बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो स्ट्रक्चर को इनटू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। आप उसको फिर कन्वर्ट कर दो इनटू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, तो उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइन स्ट्रक्चर बनेगा from specification, implementation, translation of the structure into the executable program, जिसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग आपके जहन में को मॉडल होगा, उस मॉडल को अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर आप उसको क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर क्लोजली रिलेटेड एंड मे बी इंटरलीव्ड, ठीक है। इंटरलीव्ड वो जो आपको मैंने एग्जांपल दिए कि एक दूसरे के साथ मिलती जुलती चीजें, लेकिन ये कब इंटरलीव्ड होंगी, ये इंटरलीव डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस मॉडल आप यूज कर रहे हैं। अगर वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हो तो दे आर नॉट इंटरलीव्ड विद ईच अदर। इसके अलावा जितने मॉडल्स हैं, इंक्रीमेंटल है या एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है या स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो वहां पे ये इंटरलीव हो सकती है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है। अब फिर इसमें डिजाइन थोड़ा सा अगर फर्दर देखें तो ये आपको और भी क्लियर भी हो जाएगा कि डिजाइन एक्चुअली, डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके पास। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस एक्टिविटीज है, उसमें जो बुनियादी डिजाइन आपके पास आता है वो क्या, दैट इज आर्किटेक्चरल डिजाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन आती है डिजाइन के हवाले से। फिर आपके पास एक और डिजाइन का इंटरफेस डिजाइन बनता है। फिर आपके पास एक और आता है, उसको कहते हैं कंपोनेंट डिजाइन। फिर डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन, और फिर लास्ट में आपके पास क्या बन के आता है, एल्गोरिथम डिजाइन आता है। जब ये सारों को कंबाइन करते हो तो आप कहते हो दीज आर द डिजाइन प्रोसेस एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी है डिज़ाइन प्रोसेस एक्टिविटीज़। फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। और देखते हैं, टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से कल क्विज ले लूँ, ठीक है। तो मैं पहले नोटिफाई कर दूँगा, बल्कि रात को ही बता दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। किसी का क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे पोस्ट कर सकते हो।